नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष अजय सिंह चैनल में मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं पड़ पाए थे, अब फिर से शुरुआत होने जा रही है और आज हम लोग बात करेंगे क्यों हमको प्रतिफल नहीं मिलता। अगर श्राद्ध जो चलने वाले, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पूर्णिमा का श्राद्ध कल से हो जाएगा, और क्यों हमको फल नहीं मिलता। अगर हम जल देते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें देते हैं, उसका हमको पूर्ण फल क्यों नहीं मिलता है, क्या तरीका, क्या हमसे गलती हो जाती है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। और बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन वो हम लोग को पता नहीं, अज्ञानता की वजह से हम लोग गलतियां कर देते हैं। आज इस पे बात करेंगे। एक दूसरा वीडियो बना है जिसमें मंदिर में भगवान को कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, किस क्रम से रखना है, इस पे है, वो भी आने वाला है और उसको आप उसको भी देखिएगा और अपने मंदिर में उस हिसाब से चेंज करिएगा और अपने पूजा का फल प्राप्त करिएगा, लाभ प्राप्त करिएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि श्राद्ध में हम लोग को क्यों नहीं, अगर हम लोग जल देते हैं, नॉर्मली बहुत से लोग जल देते हैं, क्यों उसका फल नहीं मिलता, क्या कारण, इस पे बात करेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि हाँ आप लोग श्राद्ध में जल देते हो, तो आप कहोगे, तुरंत आप कहोगे कि हाँ, बहुत से लोग उसमें होंगे जो कहेंगे हाँ देते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है, किस दिशा में आप देते हैं जल अपने पितरों को? आप अपने पितरों को जल देने के लिए किस दिशा की तरफ मुंह करके आप खड़े होते हैं और उनको जल देते हैं? तो ये सबसे जरूरी है। अब बहुत से लोग इसमें उत्तर आएगा दक्षिण दिशा, सही है, दक्षिण दिशा है पितरों की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप मुंह करके जल देंगे, वो जल आपका आपके पितरों को नहीं मिलेगा। हम लोग को क्या करना है, हमेशा, जैसे हम आज ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये पूरब की तरफ हमारा मुंह है, तो ये पूरब अगर हो गया तो ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। तो जब भी जल देना है आपको, तो जब भी जल देना है, हमेशा पूरब की तरफ फेस करके जल दीजिए, पूरब की तरफ अपना मुंह करिए और जल देना है। अगर आप कोई भी आप किताब, जिसमें आप पूजा पाठ की किताब लेंगे कि जिसमें कैसे हमें कोई पूजा पाठ करनी, उसमें आप देखेंगे तो वो आपको जल बताएगा कि यहाँ से, जब हथेली से आप जल देंगे, यहाँ से आप जो जल देंगे वो देवताओं को देंगे, यहाँ से जो देंगे वो ऋषियों को देंगे, और यहाँ से कपिल, वोडू आदि जो ऋषि हैं उनको देंगे, और यहाँ से जो है ये पितृ तीर्थ से जल देना है। तो ये पितृ तीर्थ होता है, यहाँ पे आप तिल और जौ मिला के और कुछ रख के जल देना है आपको। तो दक्षिण दिशा में जल देना है। तो जब आप पूरब की तरफ खड़े होंगे, मुंह करके खड़े होंगे, और जब यहाँ से जल देंगे, ऐसे गिराएंगे जल, तो ये जल किधर जा रहा है, ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। आप देखिए आपका अंगूठा किधर है, पूरब की तरफ आप मुंह करिए, आपका अंगूठा जो है वो बताता है, सामने उंगली जिधर है, जिधर उंगलियां हैं उधर देवता है, आपका अंगूठा जो है वो पितृ की दिशा बताता है। तो आप अपने अंगूठे की तरफ देखिए, तो अंगूठा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। तो जब हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होकर करेंगे, जल देंगे, तभी तो ये दक्षिण की तरफ अपने आप गिरेगा। अब सपोज हम ये दक्षिण की तरफ होगा, अब ये दक्षिण की तरफ हो गया, हम देंगे जल दिया ऐसे करके, तो ये जल कहाँ जा रहा है, ये जल जा रहा है उत्तर दिशा में, वोडू आदि ऋषि के लिए जो जा रहा है। अब वो जो ऋषि है, ऋषि को जल यहाँ से देना है, देवताओं को यहाँ से जलना। अगर हम दक्षिण दिशा में यहाँ से भी जल देते हैं तो वो जल देवताओं को होगा, वो पितरों को होगा नहीं। तो ये बहुत छोटी सी भूल है जो हम करने की वजह से, जिसको हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमको अपने ये पितरों का जल देने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से ये मैंने आपको आज जो एक उपाय बताया है, इस उपाय को करिए आप। सिंपल, आपका कितना खर्चा होएगा, 5 रुपए के आप जौ और तिल ले लीजिए, और दुर्वा आपको घर पे मिल जाती है, स्वधा करके। चूंकि पितरों को जो भी चीजें थी वो स्वधा करके, स्वाहा करके अग्नि को दिया जाता है, देवताओं को दिया जाता है, स्वधा करके पितरों को दिया जाता है। तो कोई भी आप अपने जो पितर हैं नहीं है, उनको आप सिंपल स्वधा करके 3-3 बार उनका नाम लीजिए और स्वधा करके उनको जल समर्पित करिए। आप देखिए आपकी कुंडली में जो शनि राहु का योग है, जिसको श्राद्ध योग कहते हैं, उससे आपके कुंडली में मंगल केतु का पिशाच योग, आपकी कुंडली में सूर्य शनि का पितृदोष वाला योग, आपकी कुंडली में शनि और चंद्र का कालिका योग या विष योग कहा जाता है। ये जो तमाम योग हैं, आपके ग्रहण के समय का सूर्य जो है वो राहु के संग में है, चंद्रमा राहु केतु के संग में ग्रहण योग है। इन सब जो चीजों में, जिनके लिए बहुत से लोग आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए कहेंगे यहाँ पूजा कराइए, इन सब का आपको उपाय मिलने लगे।
इन सब से आपको हल मिलने लगेगा। तो ये थोड़ा सा एक एफर्ट है, इसको करिए। यहाँ पे एक सवाल और भी था, ये लाइव में भी आज जो हम लोग बात कर रहे थे, लाइव में भी हमने ये आज इस पर सब बताया। लाइव में बहुत से एक लेडीजों ने पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं अगर कोई वो नहीं, तो लेडीज में कुछ उनको देने के नहीं, जल या कुछ भी नहीं, आप खाना बना सकती हैं। आप खाना बना के सिंपल, जिस दिन भी जो तिथि है उस तिथि में, तिथि कौन सी, जिस तिथि को हमारा कोई खत्म हुआ है उस तिथि को जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ, जिस तिथि को खत्म हुआ उस तिथि को हम वो खाना बना के खिला सकते हैं किसी को। हम मंदिर में खाना, जैसे अगर हमारी बनाने की श्रद्धा नहीं हो पा रही है, क्षमता नहीं हो पा रही है, तो हम मंदिर में अपना जो है फल नैवेद्य वगैरह कुछ भी अपना खाना, आटा दाल सब्जी, ये मंदिर में पुजारी को दे सकते हैं। कुछ अपना डोनेशन दे दिया, कुछ उसको पैसे दे दिए अपना, तो ये चीजें अपना कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, जो कि सब कोई कर सकता है, कोई भी जैसे उसका वो नहीं है, गीता का पाठ, गीता का एकादश अध्याय का पाठ, गीता का एकादश अध्याय का पाठ करिए आप इन दिनों में। बहुत चीजें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और चौथी एक जो चीज है जिसके लिए थोड़ा सा ज्योतिष के ज्ञान की जरूरत होनी पड़ेगी, कि हमारे ऊपर हमसे कोई ऋषि रुष्ट हैं कि नहीं है, हमसे कोई ऋषि क्रोधित हैं कि नहीं है। ये जानकारी, इस जानकारी को अगर आप जान सकते हैं, अगर आपको पता करना है आपकी कुंडली में कौन है, अब इसमें हमको भेजिए, डिटेल्स भेजिए, या लाइव में आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष पर मैं लाइव में ये बताऊंगा कि किस ऋषि का दोष है आपकी कुंडली में, कौन से ऋषि आपसे कुपित हैं। तो ये हम बताएंगे आपको, आप उनको प्रे करिए। आपको नहीं, आप में गोत्र आपको पता, अपने गोत्र के ऋषि को प्रे करिए। आपको कोई नहीं पता, आपको अपना गोत्र पता है। जैसे हमारा वशिष्ठ गोत्र है, तो हम वशिष्ठ ऋषि को, पराशर ऋषि को, किसी को, पराशर मुनि को, किसी को भी प्रणाम करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है इस समय। तो ये चीजें करिए और विश्वास जानिए। ये 10 रुपए के खर्चे में जो उपाय है, ये जो आपको डराने वाले सारे श्राद्ध योग, पिशाच योग, ये जितने भी हैं, ये सब, इन सब चीजों में अगर आपको रिलीफ ना मिल जाए, आराम ना मिल जाए, आप बात करिएगा। मैंने फिर वही कहा, ज्योतिष की फीस महंगी हो सकती है, ज्योतिष के उपाय महंगे नहीं होते हैं। एक अच्छा डॉक्टर अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी फीस महंगी होगी, लेकिन आप जब दवाई देखेंगे तो उसकी हो सकता है कि उसकी फीस जितनी हो उतनी महीने भर से, उससे सस्ती दवाई महीने भर की उसकी दवाई क्या हो। और वहीं अगर आप एक गली के बाहर जाएंगे, वो 6 दवाइयां लिख देगा आपको एक सर्दी जुकाम के लिए भी। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, इसमें करिए, कोई खर्चा नहीं है आपका, कोई कुछ नहीं है, सिंपल सा। जो बाकी आप जो चीजें कर सकते हैं करिए, बस इतना ध्यान रखिए। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि कभी भी पूर्ण नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए वॉशरूम में। और या हम पूर्ण नग्न होकर नहाते हैं उस समय हमको कभी भी ऋषियों के या भगवान के नाम नहीं लेने चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में तो हमेशा कुछ ना कुछ कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इतना करिए आप लोग। अगर कोई जल देता है, वो अपना नहाने के बाद, पितृपक्ष में नहाने के बाद अपना बदन पोछे बगैर गीले जाके छत पे या खुले में कहीं पे भी जल दे दे, और फिर उसके बाद पुनः आचमन सब करके और शुद्धोक्त होकर अपना भगवान की भी सब पूजा करें। कोई सारे भगवानों की पूजा करी जा सकती है, कोई ऐसा कोई भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करिए। पितृ, जो हर पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो हम लोग के जो पितृ हैं वो क्यों नहीं करेंगे हम लोग के लिए, है ना। करिए ये चीज, लाभ उठाइए इसका। और आपके जवाब, आपके मैसेज हमको बताएंगे कि आपकी कुंडलियों के बहुत से दुर्योग जो हैं वो शांत हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट समय है, इसका सदुपयोग करिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष अजय सिंह से मैं अजय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक और समस्या के समाधान के लिए। एक ऐसी समस्या जो घर घर में फैली हुई है। जी हाँ, नशे की। शराब का, सिगरेट या गुटखा या वीड्स, ड्रग्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हर घर में पहुँच गई। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कैसे हम, अगर हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को ये समस्या है, तो हम कैसे उसकी इस लत को छुटकारा
इस लत से उसको छुटकारा दिला सकते हैं। किसी को भी अगर हमारे परिवार में ये समस्या है तो हमको बहुत छोटा सा एक उपाय है, वो करना है। हमको हर शनिवार पास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है और एक चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जला लें और हम वहाँ पे 6 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 6 बार यानी षड्रिपु जिनसे हम लोग के अंदर ये सब प्रॉब्लम आती हैं, तो 6 बार हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, किसी के लिए भी परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। और हम लोग यहाँ पे उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा जिसमें आप राशि के हिसाब से नाम लिखे हुए हैं। इसको आप राशि के नाम नहीं, ये दूसरा है, इसको आप उसके हिसाब से देखिएगा कि जिसका भी आप उपाय कर रहे हैं, अपने पिता का, अपने बेटी का, पत्नी का, पति का, तो उसका नाम किस अक्षर से शुरू हुआ है, इसमें देखिएगा किस राशि में उसके नाम का अक्षर आ रहा है। ये जो चार्ट है इसमें आता है कौन से देवता का क्रोध है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें मंदिर में, तो आपको कुछ पुष्प लेने हैं और वो पुष्प जो है वो हनुमान जी को समर्पित करने हैं, थोड़े से पुष्प, और थोड़े से पुष्प जो भी आपका नाम आ रहा हो, जहाँ पे भी आपका नाम आ रहा हो, उसके आगे जो देवता लिखे हैं उनको जाके एक पुष्पांजलि समर्पित करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे ये परिवार का सदस्य है जो ये नशे में या इस तरीके की जिस चीज़ से वो प्रताड़ित पूरे परिवार को करे हुए है उसको सही करें, भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित मानिए कि आप देखेंगे उसमें सुधार होने लगेगा। 27 शनिवार ये प्रयोग करना है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद से कभी भी आप कर सकते हैं, 10 बजे तक का कर सकते हैं। इसको करिए, आप देखेंगे कि 27 बार आप अगर ये कर लेंगे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लगेगा। 27 बार होगा तो हर नशा, जैसे शराब, सिगरेट, इस तरीके का सारा नशा जो है वो करने का लोगों का छूट जाएगा। अगर नहीं छूटता, ड्रग्स वगैरह है जिसमें ज़्यादा नशा है, ज़्यादा नशे की हल्लत हो गई है, ज़्यादा षड्रिपूज है, उसके लिए आप ये करिएगा, एक बार 27 बार करने के बाद दोबारा फिर से आप उसको 27 शनिवार और कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपके परिवार से ये एक जो बेसिकली महामारी है, एक जो परिवार को बर्बाद करने की चीज़ें हैं, ये आपके परिवार से दूर हो जाएंगी। इसको आप अपने जानने वालों को बताएं। आप घर में काम करते होंगे, आपके यहाँ जो काम करने वाले आते हैं, अक्सर होता है कि उनके यहाँ जो आपके घर का काम करती हैं उनके यहाँ कोई पति या बच्चे कुछ इस तरीके की चीज़ों पर नशे में ऐसे बहुत धुत रहते हैं और सारा अपनी कमाई का पैसा उसमें उड़ा देते हैं। आप उनको बता सकती हैं, इसमें कोई खर्चे का नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ खर्चा होना है या कुछ होना है। एक धूप बत्ती का खर्चा है और एक 2 रुपये के फूल का खर्चा है। तो ये करिए आप लोग, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जो भी जातक होगा वो करेगा, उसके परिवार में जो भी नशा करता होगा उसका नशा निश्चित छूट जाएगा। ये अनुभूत प्रयोग है मेरे, बहुत से मैंने अपने जातकों के ऊपर इसको आजमाया है। बहुत से परिवार आज इसकी वजह से बहुत खुश हैं, खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो आदमी सुबह से पूरे दिन भर शराब पीता था वो बंदा बिल्कुल अब शराब नहीं पीता, साल भर हो गया उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। तो आप लोग करिए ये प्रयोग, अपने लोगों को बताइए, अपने किसी को भी बताइए जो जिसकी पहुंच यूट्यूब या इस तरीके की नहीं है, आप उनको भी बताइए। और देखिए, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। और इसी के संग हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर किसी के परिवार में कुछ अनैतिक संबंध, पति पत्नी किसी के अनैतिक संबंध हैं, उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं, कोई भी इस तरीके की समस्या है उसको कैसे हम लोग शार्ट आउट कर सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तब तक का आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी आपको इसमें ना समझ में आए बात, आप निसंकोच कमेंट करिएगा, उसका आपको उत्तर दिया जाएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। तो आप लोग को क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, 21 जो आपको है वो व्यास मृत्युंजय मंत्र को आपको 21 बार व्यास मृत्युंजय मंत्र बोला ना, ओम जूम सा है ना वाला मंत्र, व्याम वेद व्यासाय नमः, 21 बार आपको वो बोलना है। और
आपको यहाँ पे 11 लिखा है, ये इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। 11 ये मान लीजिए कल को कोई भी अगर कॉपी कर लेता, कोई भी जैसे इधर उधर कहीं पे इस चीज को अगर भेजता तो उसके लिए ये लिखा है। आपको मिनिमम 21 टाइम करना है। 21 क्यों करना है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो 21 जो है वो कहीं ना कहीं से बृहस्पति की संख्या है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 20 साल तक का शुक्राचार्य ने शिव जी से वो सीखा, मृत्युंजय सीखी, 20 साल तक का जैसे रहे, या तो 20 में प्लस 1 जोड़ दिया तो महामृत्युंजय जो है वो 20 साल। ओम त्र्यंबकम यजाम है सुगंधि पुष्टि वर्धनम और वारुकमिव बंधनम मृत्योर मोक्षीय मामृता। ये आपको 21 बार करना है। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमको करना है, जैसे आप जो हमने आपको 2 बीज मंत्र बताए थे, होम और जूम, तो इन दोनों में किसी पे मेडिटेट करना है। और इसका टाइम फिक्स करिए, मेडिटेशन का टाइम फिक्स करिए। मेडिटेशन का जैसे आप टाइम फिक्स करिए, हमको 8 बजे मेडिटेट करना है। आप 10 मिनट तक का आंख बंद करिए और सिंपल, बस खाली कुछ नहीं, आप ओ होम 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 ओम, ईश्वर को ये करिए, मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, होम लिख के उस पे करिए। अग्नि पे कर सकते हैं, नॉलेज के लिए तो अग्नि पे कर सकते हैं, दीपक पे कर सकते हैं मेडिटेट करके। और प्लीज कोई हमको ये ना बताए कि हाँ वो डीप मेडिटेशन जानता है और वो बहुत ध्यान कर रहा था, थोड़ी देर बाद अक्सर हमको लोग मिलते हैं जो मालूम पड़ा ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद खर्राटे आ रहे हैं, तो मंत्र की जगह अपने खर्राटे ऑफर कर रहे हैं भगवान को। तो ये सब चीजों पे नहीं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपना जैसे इस चीज को थोड़ा सा 5 मिनट ये आपको आपका माइंड वो जो एक पहले तो आप बोल के करेंगे, एक समय आपका ऐसा हो कि आप बोल नहीं रहे लेकिन आपका माइंड वो मंत्र बोल रहा है। तो जब आप ये प्रैक्टिस डाल लेंगे तो आपका माइंड हमेशा वो मंत्र बोलेगा। अगर वो हम बोलेगा तो आपका माइंड जो है बहुत नॉलेजेबल होगा, आपको ज्ञान होगा, आपको जैसे ये सब चीजें मिलती रहेंगी। अगर आप जूम बोलेंगे तो आपके प्राण बहुत स्ट्रांग होंगे, आप अपने आप में बहुत समर्थ होंगे। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ चलो जैसे उस पर है, आपका बच्चा है स्पोर्ट्समैन है, उसका आप देखोगे कैसे उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फर्क होते हैं। अगर आपका बच्चा रेसर है, अगर वो मान लीजिए 100 मीटर जैसे अगर वो 14 सेकंड में दौड़ पाता है, आप उसको खाली कुछ ना करिए, आप उसको 10 मिनट जूम के लिए बोलिए, जैसे 40 सेकंड में अगर करता हो तो 30 सेकंड हो जाएगा। तो जैसे ये सारी चीजों का जैसे इसका इसका इस्तेमाल इस तरीके से सब चीजों पर है। तो ये सारा सब चीजें जैसे करने के बाद उसके बाद एक यहाँ पे आता है, जैसे इसमें जैसे अच्छा मेडिटेशन आप होम का भी कर सकते हैं और जूम का भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन बेस्ट होता है सुबह। तो अगर सबसे अच्छा है कि सुबह करें। सुबह आप जैसे मान लीजिए अगर दोनों का करना है, आपको लगता है कि नहीं आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको लाइफ का भी आपको होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप हाउम जूम साह, ये तीनों हाउम जूम साह, इस पे भी आप कर सकते हैं मेडिटेट, इस 3 अक्षर से मेडिटेट कर सकते हैं। दूसरा एक चीज क्या है कि जब भी आप मेडिटेट करें सदाशिव बीज पे यानी होम पे करें तो इसमें हमेशा मॉर्निंग पे, और अगर जूम बीच पे करें तो इसको इवनिंग में। तो जाहिर सी बात है नॉलेज कहाँ से आ रही है, रोशनी से आ रही है। मॉर्निंग में सूर्योदय मॉर्निंग में होता है तो होम बीच वहां पे हो गया, और सनसेट कहाँ होता है, अंधेरा कहाँ होता है 7th हाउस पे, इवनिंग पे। तो लाइफ कहाँ खत्म हो, सनसेट यानी लाइफ खत्म होना, वहां पे आप जूम बीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और मेडिटेशन जो है वो हमेशा जो है वो आपको अपने जो जप करना है जैसे उसके पहले करना है ना, जैसे ये व्यास मंत्र और मृत्युंजय मंत्र करें, प्लस आपको हमने एक गणेश साधना दी थी, गणराज साधना। किसी जिसको भी गणराज साधना, जो भी मेरा स्टूडेंट है जिसको गणराज साधना ना मिली हो वो मुझको व्हाट्सएप करे, और फ्राइडे को हमसे अपने गणेश का मंत्र ले ले। जिस 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 भी स्टूडेंट को अगर किसी को नहीं अगर दिए, जैसे मैंने कोशिश करी थी लेकिन बाई चांस अगर नहीं ध्यान है तो जो उसके कौन उसके गणेश हैं, जैसे गणेश हमारे अलग अलग कामों के लिए हमारे पास 12 गणेश हैं, 12 राशियां हमारे पास, 12 गणेश है। हमको अगर हमको अपनी नॉलेज, हमको अपनी लग्न को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमारे कौन से गणेश हैं, तो जो जिसने भी नहीं है वो बेसिकली हमसे अपना गणेश मंत्र ले ले। तो उस फ्राइडे को ले ले, जिसने नहीं है वो हमको मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, और फ्राइडे को हमसे हम उसको कॉल करके उसको बोल करके और उसको उसका गणेश मंत्र बता देंगे। जिसने जिसने जो भी कर रहे हैं वो भी एक बार को अगर फ्राइडे को हमसे हमसे बोल के हमसे सुन के ले ले, हमसे सुन ले। तो आपको अपना गणेश मंत्र करना है, आपको 21 बार व्यास मृत्युंजय करना और 21 बार आपको महामृत्युंजय। ये हमने आपकी सुबह की पूजा बता दी कि अपनी सुबह की सिर्फ इतनी पूजा करिए, आप देखेंगे आपके बहुत सारी प्रॉब्लमों का समाधान हो जाएगा। आपकी जो नॉलेज है ज्योतिष की वो बढ़ने लगेगी, आपको आपको चीजें दिखने लगेंगी। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन कि 5 मिनट में कुंडली देखी जा सकती है कि नहीं, देखी जा सकती है। मैंने जो एक
एक सोशल प्लेटफॉर्म पे वो नहीं लिखा था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब अपने मंत्रों ही करेंगे, जब आपके पास कुंडली खुलेगी, आपको दिखाई पड़ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये है, चलो इसको ये बताओ दो, इतना। वो आप फिर भले आपको टाइम लो आपकी, हाँ ये कैसा क्या है, या बाद में आप जैसे उसको देखो कि नहीं और क्या डीप हो सकता है और क्या, जैसे इस तरीके की सब चीजें होती है, तो जैसे उस पर, तो इससे बेसिकली आपका फोकस जो है वो बहुत शार्प होगा और आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगी। अब इसके बाद जो जैसे मंत्र आपने ये करा, अब आपने सोचा कि अरे ये तो कुल 21 मंत्र हैं और इससे कैसे मेरी इतनी नॉलेज बढ़ सकती है ना। तो उसके बाद क्या चीज हो गई, उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि हमको करना कैसे है ये सारा सब चीजों पर। तो एक तो अब ये हो गया मेडिटेशन, जो मृत्युंजय का है उसका ये ध्यान है, ये एक बार पढ़ना है आपको सिर्फ, चंद्रार्क अग्नि विलोचना स्मित मुखम पद्म स्थितम, ये आपको एक बार पढ़ना है, ध्यान सिर्फ एक बार पढ़ना है आपको। और फिर उसके बाद जैसे उसमें है, और जब आप जैसे खाली बैठे हैं तो इसके एक एक अक्षर की मीनिंग देखिए कि क्या है। आजकल तो बेसिकली है आपके पास ये सब गूगल वगैरह, उस पर सब सर्च करिए या कहीं पे भी, तो जैसे उसको देखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सुख आसन में एक हमेशा देखिए, एक तो पहली बात तो आप लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, आप लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप हमेशा अपना आसन रखिए, उस आसन को किसी को भी उठाने नहीं दीजिए, रखने नहीं दीजिए, आप अपना आसन रखिए, उस पर बैठ के पूजा करिए। अगर आपको ज्योतिष की पढ़ाई करनी है आप उस आसन में बैठ के करिए, आपको कुंडली देखनी है आप उस आसन में बैठ के देखिए, उस आसन का सारा जो रख रखाव है वो अपने हाथ से करिए। हस्बैंड वाइफ भी अगर आप हैं तो अपना अपना आसन आप लोग मेंटेन करिए, और उस चीज को अपने आसन को अपने आप, ये नहीं कि आप हस्बैंड हैं तो अपने वाइफ से कहते चलो मेरा भी आसन उठा के रख देना, बिल्कुल भी नहीं। अपना आसन खुद अपने आप रखना है, सब चीजें करना है। और हमेशा जो है जब भी है कम से कम और कुछ ना आप कर पाए तो एक धूप बत्ती, चंदन की एक धूप बत्ती और एक घी का दिया, ये हमेशा जलाएं। घी का दिया जो है वो बेसिकली जो जलाना है वो हम कैसे जलाना है ये जैसे हम बता देंगे। एक अभी आप जैसे चलाते हैं सिंपली एक घी का दिया जलाएं, एक लैंप जलाएं। और जैसे ये 21 बार आपने मंत्र करा है, और नॉर्मली अगर आप देखो तो आदमी कहता है 1 माला 10 माला, इस 21 माला इस 21 मंत्र को कैसे आप एनर्जाइज करेंगे, कैसे ये बहुत ज्यादा हो जाए, इसके लिए जो है बेसिकली वो क्या है, ये प्राणायाम। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आजकल तो बहुत है, रामदेव जी ने बहुत फैला दिया। तो प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम करना तो क्या जैसे उस पर है, तो प्राणायाम का जो बेसिक रेशियो है वो क्या है, जैसे एक हमको सांस लेनी है पहले, उसके बाद हमको रोकनी है सांस, फिर हमको निकालनी है सांस। ये 12, 48 और 24 है। तो अभी जैसे आप लोग हो सकता है 48 का नहीं मेंटेन कर पाए, तो पहले आप मेंटेन करिए 12, 24 और 24। 12 बार सांस अंदर लीजिए और 12 बार सांस को, 24 बार सांस को रोकिए और 24 बार फिर निकालिए। तो इस तरीके से आपको करना है। और ये जैसे यहाँ पे हमने ओम जूम सा का लिखा, ओम जूम, अभी आप पहले जब स्टार्टिंग करिए सिर्फ ओम का करिए, कि आप 12 बार ओम को अंदर लीजिए, फिर 24 बार रोक के ओम को लीजिए, फिर बाहर निकालिए, फिर ओम को लीजिए। तो पहले आप ओम को लीजिए, क्योंकि मृत्युंजय में जो अक्षर लगाया गया वो ओम लगाया गया, हर मंत्र में जो अक्षर लगाया गया वो पहला अक्षर जो लगाया गया ओम लगाया गया। तो अभी आप लोग उस स्टेज पे नहीं जब आप ओम जूम सा या ओम हम सा को पूरा आप वो करें, तो पहले जो स्टार्टिंग करनी है वो किससे करनी है, ओम से। ओम से करनी है स्टार्टिंग। और जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों ने देखा होगा टीवी में, इस पे सब में, या जैसे इस तरीके से प्राणायाम करना होता है, या जैसे इस तरीके से कैसे करा जाता है, सांस लेते हैं, कैसे करते हैं प्राणायाम, मालूम है किसी को? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो हम प्राणायाम कर रहे हैं वो हम एक मंत्र का कर रहे हैं, तो हमको वो लेना है। तो जैसे नहीं होता कि हाँ सांस हमने ली, अंदर खींची, बाहर निकाली, रोकी, तो ये कैसे करना है, किसी को पता है कुछ? एक नाक से करना है, दोनों से करना है, कैसे करना है? एक नोस्ट्रल से करना है, दोनों से करना है? लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है, फिर थोड़ी देर रोकनी है, उसके बाद फिर राइट नोस्ट्रिल से निकालनी है, फिर दोबारा राइट से अंदर लेके थोड़ी देर रोक के लेफ्ट से निकालनी है, यही साइकिल चलानी है। अच्छा, मान लो अब अगर एक नोस्ट्रल बंद है तब क्या करोगे? ये देखो रामदेव ने पूरा बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सिखाया कि एक नोस्ट्रल बंद है तो कैसे करेंगे। शुरुआत में आपको क्या करना है, जब तक आप प्राणायाम के संग आप योग वगैरह नहीं करते, जब तक आप कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करते हैं कि जैसे उसमें, जैसे अगर योग, जो योग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे होते हैं नेति क्रिया ये, या
घी डालना, घी डालते हैं अपना नोस्ट्रल में या नोस्ट्रल खोलने के लिए, ये सब एडवांस उनके लिए है। शुरुआत में आपको क्या करना है, ये 2 फिंगर ये ऐसे 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 ये नाक बंद करनी है, इससे नाक बंद ये यहाँ पे रखना है, और ये वाले जो 2 फिंगर है इससे आज्ञा चक्र को दबाना है, कस के पुश करना है, और ये ऐसे। और जब ओम अंदर लेना है तो इसको हल्के छोड़ना, जैसे सांस अंदर लेनी है और इसी में आप ऐसे करके गिनते जाइए कि हाँ 12 बार। तो इस तरीके से लेना, दोनों शुरुआत में आप दोनों से सांस अंदर लीजिए और दोनों से बाहर निकालिए और दोनों से रोकिए। तो ये जैसे इससे यहाँ से इस वाले अंगूठा और रिंग फिंगर से आपको अपने नोस्ट्रल को ऐसे कवर करना, इसको दबाना है, और ये थर्ड आई जो ये थोड़ा सा उभरा हिस्सा लग रहा है मेरा, बस ये जो है बेसिकली जैसे जहाँ पे, बस ये आपको पुश करना है। ये जितना पुश कर सकते हैं, जितना मतलब आप एक जैसे फील हो आपको कि हाँ अंदर वहां पे पुश कर रहे हैं आप, तो जैसे उसमें इसको बौद्ध तंत्र में कहते हैं कि ना छेद कर दिया गया, जैसे उस पर सब पे आज्ञा चक्र खोल दिया गया, आंख खोल दी गई, तो बेसिकली पुश करना है। तो पुष्कर है, पुष्कर नक्षत्र भी होता है, पुष्कर ग्रह भी होते हैं, तो इसलिए पुष्कर। तो ये बेसिकली सारी चीजें हो गई। तो आपको अब क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले प्राणायाम करना, आसन में बैठना है, लैंप जलाना है, वो करना, और आपको ये प्राणायाम करना है। शुरुआत में आप करिए 12 24 24। इसका जो रेशियो है कुछ हाँ, इसका जो रेशियो है वो है 1:4:2 है। 1 बार 4 बार 2 बार 2 बार 8 बार, इस तरीके से 1:4:2 ऐसे चलता है 2 बार 8 बार 4 बार। तो इसको कर सकते हैं, शुरुआत में आप कर सकते हैं 12 24 24, फिर धीरे धीरे करके 6 महीने में आप अपनी ऐसी प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए कि आपकी 12 48 24 हो जाए, है ना। हाँ, क्या पूछना है? एक बार सांस रोक के 12 बार ओम बोलना है मन में, हाँ, या हर नहीं बार 12 सांस लेनी? नहीं, जब सांस देख उसमें वो लिखा है, देखो इसको स्लाइड है, उसको देखो, उसमें जब आप सांस अंदर ले रहे हो है, ये 12 जो पूरक रेचक जैसे उसमें सब चुप है, जब सांस इनहेल कर रहे हो, पूरक मतलब जब सांस अंदर ले रहे हो तब 12 बार करना है ना, ये हर चीज इसमें लिखी हुई है। और जब सांस रोक रहे हो, है ना, तब जैसे आपको 24 बार करना है। ये रेशियो है ना 1:4:2, पूरक अच्छा, 12 बार, कुंभक 4 बार, और रेचक जो है वो छोड़ते हुए 2 2 बार। बार। हाँ, तो ठीक छोड़ते है। हुए। तो इसमें हमने बस सिर्फ इतना बताया कि इसमें आप लोग ये जो एक बाएं नथने से और दाएं नथने से इसमें ना पड़िएगा। बच्चे का जुकाम है, वो तो कह रहा है मेरे तो कोई जो नोस्ट्रल है नथना है कोई खुले नहीं, तो बेचारा इसका मतलब वो मंत्र कर ही, वो प्राणायाम कर ही नहीं सकता। जैसे जैसे नहीं, ज्योतिष में बहुत जगह ये होता है कि बच्चा जब रोता है तब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा हंसने वाला बच्चा नहीं रो रहा तो उसका केवल जन्म ही नहीं हुआ। तो ये सब चीजें, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो, ये देखो ये निमित्त हुआ है, बच्चे ने जन्म की बात हो रही थी, जिस तरीके से ये एक अच्छा निमित्त होता है। तो कुल मिला के अब हम लोग को ये सबसे पहले क्या करना है, दिया जलाना है, धूपबत्ती जलानी है, आसन पे बैठना है, उसके बाद प्राणायाम करना है, उसके बाद अपना मेडिटेशन। आपको हेल्थ चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए होम का मेडिटेशन करिए, हेल्थ चाहिए जूम का करिए, दोनों चाहिए, होम जूम सा का कर लीजिए, और नहीं तो होम का सुबह करिए और जूम का शाम को करिए मेडिटेशन। ये चीज हो गई। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अपना गणेश का जो मंत्र है वो करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, व्यास जी का जो मंत्र है 21 बार वो करना है, गणेश का मंत्र 108 बार करना है, और उसके बाद क्या करना है, 21 बार हमको मृत्युंजय मंत्र करना है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो अधिकतर लोग भूल जाते हैं, आप जब भी अपनी पूजा करें उस पूजा को आप भगवान को समर्पित जरूर करिए, क्षमा प्रार्थना और समर्पण करिए। तो जब सारी पूजा अपनी कर लें, सिंपल हाथ जोड़िए, जिस भी भाषा में आप, इंग्लिश हिंदी, भगवान सारी भाषा जानता है, जिस भाषा में आप कर सकते हैं, अपनी अपनी आप लोकल भाषा बोलना चाहते हो तो उसमें बोलिए, सिंपल उनसे बोलिए कि मेरी ये पूजा जो प्रार्थना है ये आपको समर्पित है, और आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, बस मेरी पूजा स्वीकार करें। तो ये चीज है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो एक देवता जो हमने इसमें बताया था इंद्र, आपकी पूजा का फल इंद्र को मिलता है। आप प्रजा है, हम लोग सब लोग प्रजा है ना, हम लोग के कोई भी कामों का फल किसको मिलेगा, राजा को, है ना। हम लोग जो भी टैक्स देंगे वो किसके पास जाएगा, मोदी के पास, वो उससे सब चीजें करेंगे। तो अगर हमने अपनी पूजा को समर्पित नहीं किया तो वो इंद्र के पास चली जाएगी और वो पावरफुल होंगे।
तो हमेशा अपनी पूजा को करने के बाद पूजा को समर्पित करिए, क्षमा प्रार्थना करिए। सर ये हाँ तो आपने जो ये पूजा बताई है सुबह नहा के करनी है या मतलब सुबह उठ के हाथ में धो के कर सकते हैं? नहीं, नहा के करो अच्छे से। जैसे यहाँ पे तो गर्मी वाला है, मतलब अगर जैसे मान लो अगर कहीं वहां रह रही हो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जहाँ बर्फ जमी है, जहाँ नहीं नहा सकते हो, वहां पे ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर नहाने की सुविधा उपलब्ध है तो नहा लो, जैसे उसके ऊपर, है ना, सर नहाते नहा तो लो। फिर पूरा काम और खत्म करके हम्म नहाते तो सुबह हेलो, का क्या काम करें? खत्म करके। हाँ, कभी भी सर मैं ये देखो, इसमें ये सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे हमने आपको बताया ना, एक एक उदय लग्न का बताया, एक अस्त लग्न का, सूर्योदय का बताया, और एक वो। तो सूर्योदय जैसे है, मान लीजिए सूर्य अगर इस समय 5 बजे निकल रहा है या 5:30 बजे निकल रहा है, तो 2 घंटे तक का वो लग्न रहती है। तो अगर 2 घंटे तक का आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपने ये, तो मान लीजिए जैसे थोड़ा सा जितना जल्दी सुबह कर सकती हैं उतना करिए। और अगर टोटल जैसे कि अभी देखने में बहुत लग रहा है, लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया वो 20 मिनट की है। ये जो हमने आपको पूरा 108 बार गणेश जी का बताया, 21-21 वो बताया, 10 मिनट प्राणायाम बताया, दीपक को ये सब जलाना, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा 20 मिनट की है। बाकी आप अपनी सुविधा के, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने कामों को छोड़िए और पहले ये जैसे इस तरीके से, लेकिन इसको इसको प्रैक्टिस में डालिए। अगर अभी आप मान लो नहा के कि हाँ चलो बच्चे जाने हैं, कोई स्कूल भेज दे, या मान लीजिए आपको 8 बजे फुर्सत मिले, आप 8 बजे कर लो, करो इसको। जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर खुद बल आएगा, खुद क्षमता आएगी कि आप किसी भी समय फिर उसको मेंटेन कर सकते हो। आप अगर आपकी इच्छा शक्ति, पता है ना कि इसमें जैसे जो है इच्छा शक्ति, वो सारा सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब आप फिर वो आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको 6 बजे करना होगा, तो आप कर लोगे उठ के। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष अजय सिंह चैनल पर मैं अजय सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूँ। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, और फिर से आप सब लोगों के सामने ज्योतिष पर चर्चा है, आपकी समस्याओं का समाधान, इन सब चीजों को फिर से बातें होंगी। गॉड ब्लेस सभी लोग जो जुड़े हैं उनको प्रणाम, नमस्कार। गॉड ब्लेस मनीषा। बढ़िया है केदारपाल जी। हेलो सोहेल। जय माता की। गॉड ब्लेस ममता, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। और आज यहाँ पे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, हाँ, गणेश विसर्जन बेसिकली चतुर्थी को होता है, अनंत चतुर्दशी। और बहुत एक ऐसा काम है जो बहुत अच्छा काम है, गणेश जी की स्थापना करना। और अब यहाँ पे नहीं हो पाया था सब जगह, लेकिन फिर भी हमारे कानपुर में भाई ने, उन्होंने अपना एक स्थापना करी थी, और छोटे से स्तर पे ही करी थी। लेकिन चूंकि बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो संक्रमण है या इस तरीके से सब चीज़ें हैं, ये ज़्यादा ना हो पाए। तो हम लोग यहाँ से आज से जैसे एक तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे कि पितृपक्ष के लिए थोड़ा सा, वो पितृपक्ष आने वाले हैं। तो हाँ, नई लोकेशन है गुरुजी। गुरुजी के रूम थोड़ा सा बदल दिया है गुरुजी ने, गुरुजी के बेटे ने। तो नई जगह से बैठ के, और बहुत अच्छा दिन है आज से शुरुआत हो रही है। श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष बेसिकली जैसे आप लोगों ने कुंडली में पढ़ा होगा, आप लोग कुंडली कहीं पे भी दिखाते हो, फेसबुक FB किसी के पास जाते हो, आप लोगों को कहता है कि आपके में पितृ दोष है, आपके में श्राद्ध दोष है। ये दुनिया का है, राहु शनि का योग है, श्राद्ध दोष है, सूर्य शनि का है, पुत्र दोष है। तो
बहुत सारे योग बताता है, बहुत सारे समस्याएं बताता है कोई भी ज्योतिष, और उसके लिए दुनिया के उपाय, दुनिया के पूजा पाठ और ये सारी चीजें बताता है। हम लोग ये जान सकते हैं कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से अगर ये हमारे में दोष हैं तो हम इनसे कैसे ऊपर पा सकते हैं। तो ये पितृपक्ष जो है, ये भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि हाँ, पूरे जैसे आठ आठ माह विष्णु देखेंगे, फिर शिव जी देखेंगे, फिर ये ऋषि आ गए, हम लोग के अब ऋषि देखेंगे, फिर दुर्गा आ जाएंगे, दुर्गा देखेंगे। तो ये एक व्यवस्था है। तो जैसे अगर हम लोग जैसे हम लोग जब आहुति देते हैं, कुछ भी हवन करते हैं, आहुति देते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तो वो कहते हैं भगवान को जाती है। जब हम स्वधा करके आहुति देते हैं या कुछ भी करते हैं, वो हम लोग को पितरों को जाता है। तो यहाँ पे जो चीज है वो पितरों को हम लोग समर्पित करते हैं। तो ये सब, तो आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो जल देते हैं पितरों को, अपने पितरपक्ष में या अमावस्या वाले दिन देते होंगे या पितरपक्ष में देते होंगे, तिल बिल मिला के। हैं ऐसे बहुत से लोग, है ना। तो किस तरफ मुंह करके आप लोग जल देते हैं? अगर कोई जल देता है तो वो अपना बताए कि किस तरफ वो जल देता है, किस समय जल देता है, किस तरफ मुंह करके, किस दिशा में मुंह करके वो जल देता है। तो ये हाँ, जो भी अगर यहाँ पे मतलब इसमें हैं जो लोग हैं, जो इवन जो लेडीज हैं, अगर उनके भी कोई, जैसे अगर हस्बैंड या कोई भी उनके घर में फादर, कोई उनका अगर कोई अगर इस तरीके से जल देता है, और अगर उनको पता है तो उन्होंने देखा हो, तो अगर गॉड ब्लेस करने, तो हमको जल किस दिशा की तरफ मुंह करके देना चाहिए पितृपक्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पता नहीं है आप लोगों में, आप लोग को पता है कि नहीं पता है कि आप लोग सही से देते हो कि नहीं देते हो, तो ये है। तो अगर हम सिंपल सा एक जल देने का तरीका क्या है, नैवेद्य दिखाते हुए हम सब पितृ अमावस्या को हाँ, दक्षिण दिशा में नहीं, केदारपाल जी किस तरफ, आप अपना फेस किस तरफ करके पितरों को जल देते हैं? अगर कभी नैवेद्य या कोई पितृ या कोई है तो आप किस तरफ उनको वो करते हैं? नहीं, उसी में उसको कर देना। केदारपाल जी लिखा है जहां से कौवा आके खा जाए, इसलिए ईस्ट वेस्ट होता है। हाँ, नहीं, नॉर्मली जैसे अगर आप देखोगे, जैसे ये वो तो आप जो कौवा का जल का, या जैसे इस तरीके से, जैसे आप लोग बहुत देखेंगे, सरप्राइजली देखेंगे कि जैसे कौवा वैसे नहीं बोलता, लेकिन इधर अब आपको कौवा की आवाज जो वो सब करेगा, प्रकृति कहीं ना कहीं से बता देती है, पक्षी जान जाता है कि हाँ, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये समय आ गया है। तो वो, लेकिन अगर घर में भी आप अगर पंडित को बुलाते तो घर में वो जल देता है। तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो पितृपक्ष में जो जल देते हैं वो दक्षिण की तरफ देते हैं। हम लोग अपने पितरों की जो तस्वीर है वो दक्षिण दीवार पे लगाते हैं, तो दक्षिण की तरफ आदमी लोग देता है जैसे उसमें। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, और इसको लोग जानते नहीं है। और नॉर्मली जो इसके जानकार हैं, जो ज्योतिष लोग हैं, वो सही से बताते नहीं अपने जातकों को, या जो भी उनके जो हैं यजमान वगैरह को, उनको नहीं बताते हैं कि क्यों हम एक पूरा जैसे इनका एक दोष दूर कर दें या इस तरीके की चीजों पर, है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो पितृपक्ष में हमको जो जल देना होता है वो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा पितृपक्ष में जल आप करिए, आप अपना चेहरा पूर्व की तरफ करिए, सूर्य की तरफ करिए, सूर्य की तरफ आप अपना वो करिए। पितृ में जो जल दिया था, जो हम लोग यहाँ पे ये हथेली से जल देते हैं, यहाँ से जो जल जाता है ये देवताओं को जाता है, यहाँ से जो है ये बहुत जो हायर ऋषि हैं उनको जाता है, ऋषि को। और ये पितृ तीर्थ है, यहाँ से हम लोग जल गिराते हैं, तो ये पितरों को जाता है। तो जब भी आप जल गिराएंगे, जैसे अगर आपके पास देखेंगे, आप पूजा कराने कोई पंडित आएगा आपके पास, तो आपको कहेगा पितर को जल देने के लिए, तो आपको ऐसे गिरवाएगा जल, है। अब आप जैसे इस समय हम पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ये पूरब है मेरे सामने, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो जब हम पितृ तीर्थ से जल दे रहे हैं तो किधर जा रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है ना, ठीक है।
अब हम ये दक्षिण की तरफ हमने वो कर लिया, और हम तीर्थ की तरफ से जल दे रहा है, तो वो पितरों का जल जो है वो ऋषियों की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। ये गलती एक है, बेसिक गलती, जिससे आपको इसका पुण्य नहीं मिलता है, आपको इसका लाभ नहीं मिलता, आपकी पूरी क्रिया व्यर्थ हो जाती है। तो ये हमने बता दिया, सारी प्रक्रिया ये पूरब की तरफ करनी है, सारी प्रक्रिया पूरब की तरफ मुंह करके करनी है। हमको ये देखना है कि हमको किस चीज से है, जैसे ज्ञात अज्ञात पितरों को देते हैं जो वस्त्र में डाल के, या जैसे इस तरीके से सारा सब चुप है। तो ये हमें सारी प्रक्रिया करनी है पूरब की तरफ मुंह करके। ऋषियों ने एक सिंपल, आप किसी भी किताब को ले लीजिए जो आपको पूजा बताती है, पूजा पाठ बताती, विधि बताती है, उसमें देखिए आप, उसमें लिखा होगा ये पितृ तीर्थ है कि हाँ यहाँ से पितरों को जल दीजिए। तो आप सिंपल सा सोचिए कि पूरब की तरफ मुंह करेगा तो अपने आप जब आप जल देगा तो दक्षिण की तरफ जा रहा है, और अगर आपने दक्षिण की तरफ आप वहां पे जल करके यहाँ से देंगे तो वो नहीं है, पितृ तीर्थ में जल यहाँ से जाना है। अगर आप पूरब की तरफ करके यहाँ से जल देंगे तो वो देवताओं को जल जाएगा, दक्षिण की तरफ मुंह करके यहाँ से जल देंगे तो वो देवताओं को जल जाएगा। यहाँ पे जो ऋषि हैं, कपिलादि जो ऋषि हैं, वो उनको सबको जाएगा। जो अब तो ये जो सबसे बड़ी चीज है जिसको कोई नहीं बताता है, ये सब चीजें जो हैं वो हिडन रखी गई हैं। क्यों हिडन रखी गई हैं? ये सब चीजें बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान में थी, हम लोग के बाबा वगैरह इन लोग को सबको जान पहचान में, सबको ज्ञान में थी। उसके बाद थोड़ा सा जैसे जैसे थोड़ा सा आर्थिक दौर बढ़ा, जैसे जैसे थोड़ा सा फाइनेंशियल ये सब चीजें जुड़ी, तो ये चीजें छिपा दी गई। कि सिंपल सी बात है कि अगर परेशानी नहीं होगी, कोई ज्योतिष के पास क्यों आएगा? क्यों क्यों फीस जमा करेगा? क्यों? जैसे भाई मेरी फीस है, जैसे बहुत 12,000 21,000 है, क्यों हमें फीस देगा कोई, अगर वो परेशान नहीं होगा? आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर साहब कह जाते हैं अरे डॉक्टर साहब आ गया था आपसे मिलने आज। तो हमेशा ध्यान रखिए, पितृ जो पितरों को जो जल देना है उसमें आप जो भी करिए, आप चावल डाल के, आप जौ डाल के, आप तिल डाल के, हमेशा जब भी आप दीजिए, कुश ले लीजिए, तो कुश को आपको दबाना, पितरों को जब जल देना, कुश आपको यहाँ से दबानी है और उसकी जड़ और उसको दोनों की तरफ से उसको आपको जल देना है, सिंपल सा है। अब वो सब ना हो पाइए कि हाँ हमको अंगूठा कौन सा, पैर कौन सा घुटना लगाना, ये सब आप सिंपल नॉर्मल करिए। आप उनको सिंपल 3 बार, किसी भी पितृ को आपको अपना जल देना 3 बार स्वधा। जैसे आप संस्कृत की भाषा नहीं पढ़ सकते हैं, मान लीजिए आपके बाबा नहीं है, तो आप अपने उनका नाम लीजिए, और उनको बस 3 बार स्वधा करके अपने उनके बाबा का ध्यान करिए, नाम करिए, और 3 बार स्वधा करके 3-3 बार जल देते चले जाइए। सिंपल सी चीज है, आप इसको करिए, आप देखिए आपको कैसे ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएंगी, कैसे आपकी कुंडली में ये पितृ दोष और ये सब चीजें जो, जिनके लिए आप लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं पूजा पाठ में, ये सब मिटने खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएंगे। मेरी खुद की कुंडली में है, मेरी खुद की कुंडली में है, और मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत से लोग आज से शुरू कर, पूर्णिमा का जो है वो कल है, कल पूर्णिमा 10:52 तक का समय के हिसाब से, जैसे बॉम्बे में थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो सकती है थोड़ा 10-15 मिनट, कल सुबह 10:52 तक का पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो कल, उसके लिए जो जल देना है वो हमको कल से शुरू करना है। तो ये चीजें आप अप्लाई करिए, कल से आप अपना जल देना शुरू करिए। और दूसरी चीज जो एक यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नॉर्मली तो वैसे भी कभी भी पूरा नेकेड होकर नहीं नहाना चाहिए, लेकिन कम से कम इस समय पितृपक्ष में तो आपको कोई ना कोई एक वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद अगर हो सकता है तो बिना अपने आप को पोछे और बस जाइए और जल अर्पित करिए, बाद में आप अपना वो तो खुद ही सूख जाएगा बदन, और अपना जल करिए, छत पे चले जाइए अगर छत पे है, नहीं तो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको बालकनी या कहीं मिलता है तो वहां पे इस तरीके से आपको जल देना है, पूर्व दिशा की तरफ ही करके आपको जल देना है। ठीक है, तो इतना आप लोग करिए, मेंटेन करिए, विश्वास करिए कि पितृदोष और श्राद्ध दोष, बहुत सारे दोष जो पिशाच दोष, कई दोष जो हैं वो आपके सिर्फ इतने से, बेटा इसका वो लगाओ, वो लाओ, इधर रखा बेड पे साथ।
लगा उसको, लगा दो। ऑन कर दिया। कर बंद, उसमें क्या, बंद कर देना। चलो कोई नहीं, उस पर ठीक है। हम्म। तो ये हम आपको एक, जो ये हमने उपाय बताए हैं, इनमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होना। और मुश्किल से 10 रुपए का आप 5 रुपए का तेल ले लीजिए, 2-4-5 रुपए का तेल और 2-4-5 रुपए के जौ ले लीजिए, और एक तो फूल आपके घर में गमलों में होंगे वो ले लीजिए, और ये आप करना शुरू करिए। 16 दिन जल दीजिए। घर का जो बड़ा है, जैसे अगर 2 भाई हैं तो बड़ा भाई, जैसे इसको करिए। दूसरी चीज जो ये है कि हमेशा जब भी किसी तिथि में, तो जिस दिन खत्म हुआ है, कोई भी आपके परिवार में खत्म हुआ, उस तिथि पे करना है। जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ उस पे नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिए। इसमें एक बहुत जैसे सवाल हमसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि लेडीज हैं जिसमें, वहां पे क्या कर सकते हैं। अब लेडीज है, खाना तो लेडीज ही बनाती हैं, तो आप किसी को बुला के, किसी ब्राह्मण को या किसी को इसको खाना खिला सकते हैं। कुछ नहीं करिए आप, सिंपल जो तिथि है, जिस तिथि में है उसमें आप अपना अन्न निकलवा के, दाल रोटी, दाल आटा, ये सब निकाल के मंदिर में डोनेट कर दीजिए। इतना छोटी सी चीजें ये कर लीजिए, आप देखिएगा आपके ये शनि राहु के ये दुष्प्रभाव हैं, और ये यम योग है, शनि मंगल यम योग है, मंगल के तो पिशाच योग है, ये शनि चंद्र जो कालिका योग है, जिससे स्त्री, ये सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। बेटा उनको बुला दो, कनक चाय थोड़ी सी बनाना। तो सोचिए, एक 10 रुपए का उपाय हमने आपको बताया है, कोई लाखों करोड़ों का उपाय नहीं बताया, 10 रुपए का उपाय हमने बताया है। इसको आप करना शुरू करिए। आप कुछ ना कर पाइए, आप बस सिंपल सिंबॉलिक करिए। आप पानी, आपको लगता है कि यार क्या हम पानी और ये सब करेंगे, तो सिंबॉलिक करिए, और बस अपना जल ना हो, कुछ ना हो, बस उनको समर्पित करिए। अपने जो पित्र हैं उनको प्रणाम करिए, और बस यही कहिए कि ये मेरे यही मेरी शक्ति है, यही मेरी क्षमता, मैं इतना कर सकता हूँ। वो आपको खुद इतना संबल बनाएंगे, खुद आपको इतना स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि वो उनको चाहिए। तो वो इतना बनाएंगे कि आप आगे करेंगे। आपकी कुंडली के जो दोष है, ये सब चीजें, हाँ, ये गणेश सब करते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है कि नॉर्मली आदमी नहीं कर पाता, जानता ही नहीं है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ये है, तो हमने एक सिंपल सी चीज बता दी कि जल हर घर में उपलब्ध है, कुश हर जगह मिल जाती है। आपको क्या करना है, थोड़े से जौ और तेल लेने। तो बोले भाई यहाँ पे नहीं चाहिए किसी गरी। अच्छा, हालांकि निमित्त अच्छा है, गरी आई है जैसे हम ये बता रहे हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो, वो देखिए, ज्योतिष में कहीं पे भी बहुत महंगे उपाय नहीं है। ज्योतिष की फीस महंगी है, ज्योतिष के उपाय महंगे नहीं है। तो बस ये चीजें हैं। जैसे अगर आप लोग खुद आप लोग देखो कि अगर जैसे नहीं कहते कि आप जितने बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी फीस ज्यादा होगी, लेकिन वो मेडिसिन लिखेगा, वो लिमिटेड मेडिसिन लिखेगा, और वो बहुत सस्ती होंगी। कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी फीस ज्यादा होती है डॉक्टर की, और जो दवाई हम महीने भर की लेते हैं वो सस्ती होती है। तो ये चीजें आप करिए, आप सिंपल इतना प्रोसेस करिए। आप अपने पूरब दिशा में सिंपल करके इधर से देवताओं को, जब भी देवताओं को दीजिए तब वो, और हमेशा गायत्री करके सूर्य को भी दीजिए। और पूरा जब सबको देने के बाद एक बार पूरा वहाँ पे थोड़ा सा मार्जन करके, थोड़ा सा एक ओम विष्णु विष्णु करके जल छिड़क के शुद्धि करके, और एक बार चारों दिशाओं में दिक्पाल देवता सबको जल दे सकते हैं। इतना सिंपल सा करना शुरू करिए। आपकी कुंडली में जो दिग्बली ग्रह हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल समय होता है, जो हम लोग पितृपक्ष 15 दिन कहते हैं, बहुत पावरफुल समय होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पितृ हम लोग के ऊपर सीधे, भाई आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो वो क्यों नहीं करेंगे हम लोग को। बस आपको दिखाना है, आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देने हैं उनको, है ना,
तो इसको करना शुरू करिए। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो वो हमसे पूछ सकता है। और पूर्णिमा का कल से स्टार्ट करके बाकी अपना विधिवत इस तरीके से करना शुरू करिए। आप नहीं कर सकते तो आपका कोई अगर जो है पारिवारिक जन, अगर वो खत्म है तो उसमें करिए। हैं, नवमी को तो जैसे सारे सारे लेडीज़ का कर सकते हैं, अमावस्या को सबका कर सकते हैं। उस चीज़ के अलावा जैसे इस तरीके से तो पूर्णिमा से आप अपना स्टार्ट करिए। ठीक है, इतना करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि शनि राहु श्राद्ध योग, शनि मंगल यम योग, शनि चंद्र कालिका योग या ये सारे, जैसे इसमें मंगल केतु पिशाच योग, ये बहुत सारे योगों का जो है, जो दुष्परिणाम है, दुष्फल है, ये सब चीजें ये आप देखेंगे आपकी कुंडलियों में इसका सबका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कब होगा। अगर ग्रहण योग में आपका जन्म है, राहु के संग में सूर्य चंद्रमा है, उन सब चीजों में आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लेडीज जल नहीं दे सकती हैं। जल अगर लेडीज ना दें, सिंपल जल अपना बस एक नॉर्मल लेडीज को, जैसे उसमें लेडीज का नहीं है कहीं पे भी, ये कार्मिक बंधन जो है वो बेसिकली जैसे नहीं कहते कि सोल से सोल का है, आत्मा से है पिता से, उसमें तो लेडीज का खाली बस वो कर ले कि जैसे किसी भी दिन, जैसे जो कोई तिथि है उसमें अपना वो किसी को खाना बना के खिला दें, मंदिर में खाना दे दें। और एक हम आप लोग को बहुत सिंपल सा उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है। हर घर में वो किताब मिल जाएगी, गीता। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्रतिदिन गीता का पाठ करें। इन 16 दिन में आप पाठ करें गीता का। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पूरा नहीं कर सकते तो सिंपल 11वें अध्याय का पाठ करें। सब जगह लेडीज की कुंडली में पितृदोष होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन उसके में उतना वो उसका आक्रामक वो सब चीजें नहीं होती हैं। और पितृदोष में है तो उसको नॉर्मली ये होता है कि प्रेगनेंसी है, जैसे इस तरीके की चीजों पे है, तो वो अगर लेडीज के बगैर कैसे संभव होगा भाई। जैसे अगर यहाँ पे है, अगर खाना बनेगा, हम किसी को खाना तो लेडीज ही बनाएंगी। तो ऐसा कहीं नहीं कि उनका सम्मिलित नहीं, उनका योगदान नहीं है। लेडीज के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। काट दो। लेडीज के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कहीं आप अपना सिंपल से जैसे ये चीजें कर लें। लेडीज के में जैसे अब समस्या ये होती है कि चूंकि लेडीज को कुछ समय में पूजा नहीं करनी होती है, तो ये वो बंधन है। मान लीजिए जैसे वो तिथि हो गई तो उसमें पूजा करने वाले नहीं है, तो क्या जैसे तो इसका मतलब सबसे बड़ा सीधा, जैसे कहा जाता है कि सीधा निकलवा दिया। आप अपना दाल रोटी सब्जी है, जो भी चीजें जो आपकी क्षमता है, जो समर्थ है, वो निकलवा के किसी के पास के मंदिर में कोई ब्राह्मण है उसको आप डोनेट कर दो। अगर आप बना के खिला सकते हो तो आप बना के खिला दो। तो जैसे उसमें रामायण में भी कहा है कि जब दशरथ आए तो सीता कहती है हमारे तो अच्छे वस्त्र भी नहीं है, ये सब चीजों पर नहीं है। तो वो तो बनाया तो उन्होंने थे, रसोई तो उन्होंने बनाई थी। तो वो काम आप करो। आप देखोगे कि सब जैसे सारी चीजें जो है वो हल हो जाएंगी। श्राद्ध दोष है, पिशाच दोष है, इनका आदमी के ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि आदमी की कुंडलियों में जल तत्व की कमी होती है। औरत तो लेडीज तो चंद्र और शुक्र से होती है, जल तत्व की भरपूर होता है उसके अंदर। तो वो नहीं, आदमी के अंदर इमोशंस की, जल तत्व की कमी होती है, अग्नि ज्यादा होती है, तो आदमी को ये योग ज्यादा परेशान करता है। तो ये चीजें हैं। तो बस इतना हमारे ख्याल से सफिशिएंट है। अगर आप लोग ये सब चीजें करना शुरू करें और देखें, करिए, देखिए अपने आप सब अंतर आ जाएगा। हाँ, जो भी चीजें ये चीजें हैं यहाँ पे, जो इसका आप जितना मेंटेन कर सकते हो, जितना मेंटेन कर सकते हो, जैसे उसमें मतलब मान लीजिए जैसे आप शादीशुदा हैं और आपने कहा कि प्याज और लहसुन नहीं करना, और आपके पति आप बड़ा गुस्सैल टाइप के हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी तैसी में आपको बनाना है, तो आप अपने जो पितर नहीं है उनके चक्कर में आप अपनी अभी की लाइफ क्यों खराब करेंगे। जितना भी आप अपने आप के अंदर प्योरिटी है, तामसिक खाना है, जितना आप अपने आप चीज को कम कर सकते हैं, नॉनवेज ये सब, तो वो धीरे धीरे करिए। जब आप करना शुरू करेंगे तो ईश्वर अपने आप करने लगेगा, ईश्वर अपने आप बताने लगेगा, ईश्वर अपने आप मेंटेन करने लगेगा।
हम लोग के शास्त्रों में कहा था, हम लोग के शास्त्रों में क्षत्रिय को, जो योद्धा है, जो राजा है, जो लड़ाई करते थे, सेनापति, उनको बांस से अलाउड था, बाकी जैसे उसमें नहीं। अगर आप नॉलेज है, जैसे हम ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, नॉलेज का काम कर रहे हैं, हमको नॉनवेज नहीं अलाउड है। हाँ, वो सब वहां पे खाना ना दीजिए आप, खाना जो बनेगा वो तो सात्विक ही खाना बनेगा। खाना खाना बनेगा वो सात्विक बनेगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उनको वो पसंद है, वो दे दो उनको, पुड़िया पसंद है, ये गुटखा पसंद है, गुटखा दे दो, शराब पसंद है, तो ये सब थोड़ी ना चीजें होती हैं। यहाँ पे कोई वो लेने नहीं आ रहा, खाना लेने नहीं आ रहा, वो बेसिकली एनर्जी का है फ्लो। ये जो इसका पीछे पूरा लॉजिक है वो बहुत सिंपल लॉजिक है और बहुत गहन लॉजिक है जैसे शास्त्रों में। इसको सिंपल लॉजिक ऐसे समझ लो कि जैसे अभी हम मोबाइल से, तुम्हारे पास गूगल पे है तुम्हारे पास, तो अगर अभी हम यहाँ से गूगल पे से तुम्हारे पास 100 रुपये पहुंच देते हैं, वो खर्च से तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन वो जो 100 का नोट हमारे अकाउंट से निकलेगा वो वाला नहीं पहुंचेगा, लेकिन 100 रुपये पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। उसमें हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन के लिए कुछ उसमें हमको भुगतान भी करना पड़े, वो भी चीजें हो सकती हैं। तो वो ऐसे ही जैसे यहाँ पे हम देंगे तो जो हम खाना यहाँ दे रहे हैं वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन कुछ ना कुछ पहुंचेगा उसका। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा चीजें हैं। दूसरी चीज तो एक जैसे वो हो गया, जैसे किसी ने हमसे पूछा कि क्यों करना चाहिए, तो ये चीज हो गई। सबसे पहले तो जैसे भाई, जैसे अगर आपके बच्चे, किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आप उसको ट्रांसफर करते हो नहीं बैंक में, तो बैंक अकाउंट में पहुंच जाता। आप उसको मनी ऑर्डर आप यहाँ से करते थे, आप आदमी पहले मनी ऑर्डर करते थे, मनी ऑर्डर पहुंच जाता था। तो वैसे ही है, अभी हम लोग की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं कि हमको दिखाई पड़े कि हाँ हमने कहाँ पे, जहाँ पितर हैं पितरलोक में जा रहा कि नहीं जा रहा। तो उसके प्रोसेस है, हो सकता है जब आगे साइंस बहुत एडवांस हो जाए तो हमारे वो प्रोसेस ओपन हो जाए। तो ये चीजें है। तो यहाँ पे इसका व्यवहारिक तौर पे आप देखो तो जैसे वो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, और सांसारिक तौर पे देखो तो जैसे अगर हम अपने पिता के लिए इन दिनों में उनको जल देते हैं, उनकी आदर करते हैं, पितरों का आदर करते हैं, तो कम से कम अगर मेरा बेटा देखेगा तो वो सोचेगा कि इनके पिता नहीं रहे हैं, उनका ये इतना करते हैं, तो चलो जिंदा रहते तो हम इनका कर ही लें, थोड़ा बहुत तो वो करेगा। अरे वो यही तो बता रहे हैं समस्या। जैसे यहाँ पे अभी ये बहस की विषय नहीं है कि ये पंडित जो है बेसिकली वो नहीं, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये विषय नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण अगर हम जो बताएंगे, जो परिभाषा शास्त्रों में ब्राह्मण की लिखी है, फिर आप लोग ब्राह्मण नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत हम आपको स्पष्ट बता दें, आप लोग ब्राह्मण नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई नशा ना करता हो, चारों गायत्री करता हो, है ना, उसके अंदर कोई इस तरीके का नहीं है, और वो है संध्या, दोनों संध्या करता हो, चारों गायत्री करता हो सब। तो ये चारों आप पूछ लीजिए, आपके घर में पूजा करने वाले उनसे पूछ लीजिए कि चारों गायत्री की, सुबह हमको तोरे सुबह हमको ये ब्रह्म सवितर गायत्री, फिर दोपहर की विष्णु गायत्री, शाम को रुद्र गायत्री, और रात में काली तोरे गायत्री, चारों गायत्री पूछ लीजिए, बता दे आपको, आप समझ लीजिए योग्य आदमी, उससे अपने आप पूजा पाठ सारी करा लीजिए। तो वो तो ये है। तो ये बेसिकली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हमने सिंपल सी जो चीज कही कि इतना करिए, जल इतना कर सकते हैं, और लेडीज जो कर सकती हैं वो खाना खिला सकती हैं। गीता का अध्ययन लेडीज भी कर सकती हैं, करे 11वें अध्याय का करिए, ठीक है। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न तुम्हारा क्या है गरुणेंद्र? प्रश्न तो हमें लग रहा है कहीं ऊपर निकल गया। ये बेटा ऊपर से ये कैसे आएगा प्रश्न? करनी, हमने तो अभी कहा कि आप उसके बाद आप फिर से आचमन करके शुद्ध होके चारों दिशाओं में दीपाल देवता की पूजा करिए। हम जल देंगे तो शुरुआत में हम देवताओं को भी जल देते हैं, ये जो सामने जो जल देते हैं वो देवताओं को जल देते हैं। देवता से ऊपर है ऋषि, देवता दिवो लाइट, जो हमको लाइट दे रहे हैं, तो उससे बहुत से देवताओं से ऊपर हैं। भगवान और देवता में अंतर, हम भगवान की कर सकते हैं, देवता की तो बात ही छोड़िए। दिक्पाल हमने कहा तो दिक्पाल में देवता ही आ गए, दिक्पाल देवता ही है ना, इंद्र देवता, वरुण देवता, कुबेर,
ईशान शिव, वायु, तो ये चीजें हैं। तो हम कोई कोई वो नहीं है, पूजा करनी चाहिए, पूरी पूजा करनी चाहिए। वो बाकी ये है कि हाँ, इस समय अगर आप लोग अपने ऋषि मंत्र, अगर आपको अपने ऋषि मंत्र मालूम है, आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में कौन से ऋषि का श्राप है, कौन से ऋषि आपसे नाराज हैं, तो वो पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्र कर सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई ऋषि जो है वो क्रोधित होता है। भगवान राम की कुंडली में नारद ऋषि का श्राप था, उनसे क्रोधित थे वो। तो ऐसे निकाला जाता है कि किस ऋषि का वो है। और इसको हमने कल अभी संडे की जो क्लास थी उसमें हम बता भी रहे थे, त्रिषणाय और त्रिक भाव, तो जैसे निकालते हैं हम लोग कहीं ना कहीं से। 6th हाउस में अगर कोई ऋषि नाराज होता है तो हम लोग के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है, विवाह नहीं होते हैं। और 12th हाउस में है तो विवाह होने के बाद प्रॉब्लम आती है कि वैवाहिक जीवन सही से नहीं चलते हैं, खर्चे से और बीमारियां। यह है